हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक। आज के क्लास में कंटिन्यू करेंगे अपना सब्जेक्ट बिजनेस स्टडीज एंड मैनेजमेंट, जो कि हमारे उड़ीसा का सेकेंड ईयर का सिलेबस है सीएचएससी का। हम उसके अंदर ऑलरेडी पिछले क्लासेस के अंदर स्टार्ट किए थे मैनेजमेंट क्या होता है, मैनेजमेंट का क्या डेफिनेशन है, क्या ऑब्जेक्टिव्स है, नेचर, इंपॉर्टेंस, ये सब कुछ हम ऑलरेडी पिछले क्लासेस के अंदर पढ़ चुके हैं। आज के क्लास में हम कंपेयर करेंगे मैनेजमेंट को एडमिनिस्ट्रेशन के साथ और देखेंगे कि एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट के अंदर क्या फर्क है। राइट, बहुत सारे लोगों को लगता है कि दोनों सेम ही चीज है। ऐसे सुनने में तो दोनों एक ही टाइप का चीज लगता है, एडमिनिस्ट्रेशन या फिर मैनेजमेंट, बट दोनों में काफी डिफरेंस है। हम आज के क्लास में पढ़ेंगे, समझेंगे एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट में क्या डिफरेंस है। ठीक है, देखना, सबसे पहले तो हमको समझने का जरूरत दोनों में क्या डिफरेंस है। लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ, लेट्स से टेक एन एग्जांपल ऑफ क्रिकेट। ठीक है, क्रिकेट का एग्जांपल लेते हैं। अब क्रिकेट में एक होते हैं सिलेक्टर्स, बोर्ड, जो कि डिसाइड करता है कौन कौन से प्लेयर्स खेलेंगे। जैसे इंडिया में है बीसीसीआई, बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल इन इंडिया। ठीक है, बोर्ड डिसाइड करता है कौन कोच रहेगा, कौन कौन से प्लेयर स्क्वाड में रहेंगे, ये सब कुछ कौन डिसाइड करता है? बीसीसीआई डिसाइड करता है। ठीक है, बाकी उसके नीचे होते हैं जो कोच होते हैं, ठीक है, टीम का कैप्टन होता है, प्लेयर्स होते हैं, ये सब बाकी सब कुछ डिसाइड करते हैं। ठीक है, तो जो बीसीसीआई होता है वो काम नहीं करता, वो सिर्फ सिलेक्ट करता है कौन कौन कोचेस रहेंगे और कौन कौन से प्लेयर स्क्वाड में रहेंगे। एक्चुअल में कैसे खेलना है ये सब प्लान बनाने का काम, एक्चुअल में खेलने का काम किसका है? प्लेयर्स का। राइट, तो ये जो बीसीसीआई है इसको बोलेंगे एडमिनिस्ट्रेशन, और एडमिनिस्ट्रेशन जो प्लान्स पॉलिसीज बनाएगा उसको एक्चुअल में इंप्लीमेंट करने का काम होता है मैनेजमेंट का। समझ में आ रहा है? तो बीसीसीआई जो है दैट इज एन एग्जांपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, और जो हमारे कोचेस हैं, टीम का कैप्टन है, वाइस कैप्टन है, ये सब एग्जांपल है मैनेजमेंट का। इनका काम क्या होता है? बीसीसीआई का जो भी ऑब्जेक्टिव्स है उस ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करना, उस प्लान को इंप्लीमेंट करना। क्लियर है? तो बेसिकली एडमिनिस्ट्रेशन इज अ थिंकिंग टास्क। एडमिनिस्ट्रेशन जो है एक सोचने का काम है ना, वाइल मैनेजमेंट इज अ डूइंग टास्क, काम करने का जो है दैट इज मैनेजमेंट, सोचने का काम एडमिनिस्ट्रेशन। क्लियर है? तो थिंकिंग ऑफ डूइंग समथिंग इज बेसिकली एडमिनिस्ट्रेशन, रियलिटी में उसको इंप्लीमेंट करना, काम करवाना, दैट इज कॉल्ड एज मैनेजमेंट। क्लियर है? तो ये ब्रॉड डिफरेंस है मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में। क्लियर है? हम एक और एग्जांपल देता हूं तुमको, क्लियर रहेगा। जैसे कि स्कूल होता है, ठीक है, अब स्कूल के अंदर जो चेयरमैन होते हैं, ठीक है, जो डायरेक्टर्स होते हैं, उनका काम होता है प्लान्स पॉलिसीज बनाने का। तो दे आर डूइंग व्हाट? दे आर डूइंग एडमिनिस्ट्रेशन। वो लोग क्या कर रहे हैं? एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हैं। ठीक है, और एक्चुअल में प्लान्स को इंप्लीमेंट करने का काम किसका होता है? प्रिंसिपल का, वाइस प्रिंसिपल का। तो ये लोग क्या कर रहे हैं? दे आर इंप्लीमेंटिंग द पॉलिसीज, दे आर कॉल्ड एज मैनेजमेंट। क्लियर है? तो मैनेजमेंट का काम है एक्चुअल में पॉलिसीज प्लान्स को इंप्लीमेंट करके काम करवाना, इज मैनेजमेंट। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन इज थिंकिंग, प्लान बनाना, पॉलिसीज बनाना, ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन कैसे चलेगा उसके बारे में सोचना, इज कॉल्ड एज एडमिनिस्ट्रेशन। क्लियर है? ये देखना, तो दोनों के बीच में जो डिफरेंस है काफी कम है, देयर इज अ वेरी थिन लाइन ऑफ डिफरेंस बिटवीन द टू। राइट, देखना, द टर्म मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन आर कॉन्ट्रोवर्शियल इन नेचर। पहले से बोल रहा है क्या है? कॉन्ट्रोवर्शियल है, मतलब दोनों को डिफरेंशिएट करना डिफिकल्ट है। राइट, डिफरेंट ऑथर्स हैव एक्सप्रेस्ड डिफरेंट व्यूज ऑन दिस टर्म्स, some make distinction between the two while others consider them as same। तो कुछ ऑथर्स जो है दोनों को डिफरेंशिएट करते हैं, बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेशन अलग है और मैनेजमेंट अलग है, जबकि कुछ ऑथर्स का ये मानना है
कि एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट दोनों एक ही चीज है। क्लियर है? तो हम डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स देखेंगे। कुछ लोग मानते हैं एडमिनिस्ट्रेशन बड़ा है, कुछ लोग मानते हैं दोनों सेम है, और कुछ लोग मानते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन छोटा कॉन्सेप्ट है, मैनेजमेंट बड़ा कॉन्सेप्ट है। ठीक है? तो तीनों स्टाइल के ऑथर्स है, तीनों स्कूल ऑफ थॉट्स है। कौन सा सही है कौन सा गलत है ये बोलना मुश्किल है, बट अलग अलग ऑथर्स का अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू है। ठीक है? तो जो पहला ग्रुप ऑफ ऑथर है वो मानता है कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो बड़ा कॉन्सेप्ट है, एडमिनिस्ट्रेशन इज अ ब्रॉडर कॉन्सेप्ट एंड द मैनेजमेंट इज अ नैरो एंड स्मॉल कॉन्सेप्ट। ठीक है? देखना, द व्यू इज एडवोकेटेड बाय, ऑथर का नाम याद नहीं रहेगा तो भी चलेगा। ठीक है? ओलिवर, सेल्डॉन, थियो हेमन, स्प्रीगल एटसेट्रा, नाम याद रखना जरूरी नहीं है। ठीक है? अकॉर्डिंग टू देम एडमिनिस्ट्रेशन इज अ हायर लेवल फंक्शन, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो हायर लेवल फंक्शन है एज कंपेयर टू मैनेजमेंट। ठीक है? तो एडमिनिस्ट्रेशन क्या है? हायर है, तो ग्रेटर देन का साइन दे दिया, एडमिनिस्ट्रेशन हायर है। ठीक है? इट इन्वॉल्व्स पॉलिसी एग्जीक्यूशन एंड इज कंसर्न विद लोअर लेवल मैनेजमेंट, जबकि मैनेजमेंट जो है वो पॉलिसी बनाता नहीं है, पॉलिसी एग्जीक्यूट करता है और जनरली लोअर लेवल को डिनोट करता है। ठीक है? According to Oliver Seldon, administration is concerned with determination of corporate policy, policy बनाना, coordination of finance, पैसा अरेंज करना, production and distribution, the settlement of compass of the organization, कौन ऑर्गेनाइजेशन किस डायरेक्शन में जाएगा वो डिसाइड करना, और ऑर्गेनाइजेशन में अल्टीमेट कंट्रोल बनाए रखना। दिस इज द वर्क ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ये किसका काम है? ये एडमिनिस्ट्रेशन का काम है। क्लियर है? क्या क्या काम हो गया? पॉलिसीज बनाना, फाइनेंस अरेंज करना, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, सेटलमेंट ऑफ कंपास का मतलब ऑर्गेनाइजेशन किस साइड जाएगा उसको डिसाइड करना, ये सब काम है एडमिनिस्ट्रेशन का। जबकि मैनेजमेंट का क्या काम है देखना, मैनेजमेंट प्रॉपर इज कंसर्न विद एग्जीक्यूशन ऑफ पॉलिसी, मैनेजमेंट का काम है पॉलिसी जो बना है उसको एग्जीक्यूट करना, इंप्लीमेंट करना within the limits set up by the administration। तो एडमिनिस्ट्रेशन जो लिमिट सेट किया है उसके अकॉर्डिंग ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करना। क्लियर है? तो एडमिनिस्ट्रेशन इज देयरफॉर ब्रॉड, एडमिनिस्ट्रेशन ब्रॉडर टर्म है, जबकि मैनेजमेंट जो है वो नैरो एंड ऑपरेशनल टर्म है। क्लियर है? सो यू कैन सी एडमिनिस्ट्रेशन इज अ ब्रॉडर टर्म, बिग टर्म, बड़ा टर्म है एडमिनिस्ट्रेशन, और जो मैनेजमेंट है वो थोड़ा छोटा नैरो टर्म है। क्लियर है? तो फर्स्ट स्कूल ऑफ थॉट्स जो है, पहले ग्रुप ऑफ ऑथर्स जो है वो बोलते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन एक बड़ा कॉन्सेप्ट है जो कि पॉलिसी बनाना, फाइनेंस अरेंज करना, ऑर्गेनाइजेशन किस साइड में जाएगा वो डिसाइड करना, ये सब काम है एडमिनिस्ट्रेशन का। जबकि मैनेजमेंट का काम है जो भी प्लान्स पॉलिसीज बना है एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा उसको इंप्लीमेंट करना इज कॉल्ड एज मैनेजमेंट। क्लियर है? मैं एग्जांपल दिया जैसे कि बीसीसीआई जो हो गया, बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल इन इंडिया, तो बीसीसीआई इज एन एग्जांपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो मैनेज करता है पूरा क्रिकेट को इंडिया में। और जो कोचेस हो गए, ठीक है, या फिर जो कैप्टन हो गया, वाइस कैप्टन हो गया, ये सब क्या है? ये सब आते हैं अंडर मैनेजमेंट। क्लियर है? नेक्स्ट, एडमिनिस्ट्रेशन इज, मैनेजमेंट इज अबव एडमिनिस्ट्रेशन। तो दूसरा स्कूल ऑफ थॉट मानता है कि एडमिनिस्ट्रेशन छोटा कॉन्सेप्ट है और मैनेजमेंट जो है वो बड़ा कॉन्सेप्ट है। समझ में आ रहा है? यहां उल्टा था देखना, यहां के ऑथर मानते हैं एडमिनिस्ट्रेशन बड़ा है और मैनेजमेंट छोटा है। ठीक है? जबकि यहाँ के ऑथर मानते हैं एडमिनिस्ट्रेशन छोटा है और मैनेजमेंट जो है वो बड़ा कॉन्सेप्ट है। क्लियर है? सर कौन सा सही है कौन सा गलत है ये नहीं बता सकते, कौन सा सही है कौन सा गलत है, अलग अलग स्कूल ऑफ थॉट्स है और अलग अलग ऑथर का अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू है। समझ में आ रहा है? बट अगर हम एक पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर चलेंगे तो सबसे बेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो यही है कि एडमिनिस्ट्रेशन बड़ा कॉन्सेप्ट है और मैनेजमेंट रिलेटिवली छोटा कॉन्सेप्ट है। क्लियर है? तो हम जो पहला पढ़े ज्यादातर ऑथर यही मानते हैं। क्लियर है?
बट कुछ ऑथर का ये भी मानना है, देखते हैं। अकॉर्डिंग टू इंग्लिश स्कूल ऑफ थॉट, रिप्रेजेंटेशन बाय EFL ब्रिच, किम्बल एंड रिचमंड एक्सेट्रा, नाम वाम याद नहीं रखना है, ठीक है। मैनेजमेंट इज अ वाइडर टर्म देन एडमिनिस्ट्रेशन। तो क्या बोल रहा है, सेकेंड कॉन्सेप्ट बोल रहा है कि मैनेजमेंट जो है बड़ा टर्म है एज कंपेयर टू एडमिनिस्ट्रेशन। मैनेजमेंट इज रूल मेकिंग, मैनेजमेंट का मतलब होता है रूल बनाना एंड रूल को एनफोर्स करना, वेयर एज एडमिनिस्ट्रेशन हैंडल्स द करेंट प्रॉब्लम्स। एडमिनिस्ट्रेशन से क्या करता है, जो करेंट प्रॉब्लम्स चल रहा है उसको हैंडल करता है। डेट में अराइज इन कैरिंग आउट द पॉलिसीज लेड डाउन बाय द मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट जो पॉलिसीज बनाया है उसको इम्प्लीमेंट करते समय अगर कुछ प्रॉब्लम्स आता है तो उसको एडमिनिस्ट्रेशन जो है उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। क्लियर है। दस मैनेजमेंट इज अ टॉप लेवल फंक्शन। तो इनका बोलना है ये स्कूल ऑफ थॉट का कि मैनेजमेंट टॉप लेवल फंक्शन है, कंसर्न विद फ्रेमिंग ऑर्गेनाइजेशन प्लान्स एंड पॉलिसीज, और एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो लोअर लेवल फंक्शन होगा। क्लियर है। तो कौन सा सही है कौन सा गलत है, देखो ये नहीं बोल सकते है ना। यहाँ पे जो बात बोला जा रहा था इसका पूरा उल्टा बात यहाँ पे सेकेंड पॉइंट में बोला जा रहा है। ये कोई एक पर्सन नहीं बोल रहा, ये ऑथर जो है, ये जो ऑथर्स हैं उनका ये मानना है, राइट। ये जो ऑथर्स हैं उनका ये मानना है। क्लियर है। नेक्स्ट, कुछ का तो मानना है दोनों सेम ही तो है, दोनों अलग अलग है कहां। तो तीसरा स्कूल ऑफ थॉट ये मानता है कि मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन आर सेम, एडमिनिस्ट्रेशन इज इक्वल टू मैनेजमेंट। ठीक है। तो बाकी ऑथर जो बचे उनका मानना दोनों एक ही बात है, दोनों में कुछ डिफरेंस नहीं है। Management thinkers such as Chester, Burnett, George B. Terry, Kunz and O'Donnell are the view that there is no distinction between management and एडमिनिस्ट्रेशन। क्लियर है। तो दोनों के बीच में कोई भी डिफरेंस नहीं है। ऑथर का नाम याद नहीं रखना है, ठीक है। देखना, अकॉर्डिंग टू देम बोथ द टर्म्स आर सेम, बोथ द टर्म्स हैव द सेम ऑब्जेक्टिव, दोनों का सेम ही ऑब्जेक्टिव होता है, एंड प्रिंसिपल्स। तो मैनेजमेंट का और एडमिनिस्ट्रेशन का दोनों का सेम ऑब्जेक्टिव होता है, सेम प्रिंसिपल्स होता है। देयर इज नो सेपरेट स्टाफ टू परफॉर्म दिस फंक्शन, दोनों काम सेम एम्प्लॉयज करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन के जो एम्प्लॉयज होते हैं वो एडमिनिस्ट्रेशन भी कर रहे हैं, मैनेजमेंट भी कर रहे हैं, तो दोनों एक ही चीज है। क्लियर। All undertaking require planning, organizing, staffing, directing, and controlling function in order to function properly. The content of policy formulation is higher at higher level of management and is lower at lower level of management. तो पॉलिसी फॉर्मुलेशन मैनेजमेंट का काम है, टॉप लेवल पे बड़ा पॉलिसी बनता है, छोटे लेवल पे छोटा पॉलिसीज बनाया जाता है। It is with the reason that most of the contemporary authors avoid this age-old controversy, and management institutes have no distinction between these two terms. ठीक है। तो जो मैनेजमेंट के इंस्टीट्यूट्स हैं वो इनको डिफ्रेंशिएट नहीं करते हैं। ऑथर लोग पहले झगड़ा कर रहे थे, दोनों अलग अलग चीज है, बट आज के जो मॉडर्न ऑथर्स हैं वो ये मानते हैं कि दोनों एक ही चीज है, दोनों में डिफरेंस नहीं है। क्लियर है। देखना नेक्स्ट। तो अगर मैं डायग्राम से एक्सप्लेन करूं तो टॉप लेवल में एडमिनिस्ट्रेशन ज्यादा होता है, देखो एडमिनिस्ट्रेशन ज्यादा है, मैनेजमेंट का नीड कम है। मिडिल लेवल आते आते दोनों थोड़ा इक्वल इक्वल हो जाता है, और लोअर लेवल आते आते एडमिनिस्ट्रेशन का काम कम रहता है और इम्प्लीमेंटेशन मैनेजमेंट का काम ज्यादा रहता है। क्लियर है। तो टॉप लेवल के हिसाब से सोचेंगे तो एडमिनिस्ट्रेशन ज्यादा जरूरत पड़ता है, मैनेजमेंट कम जरूरत पड़ता है, और लोअर लेवल के हिसाब देखेंगे तो एडमिनिस्ट्रेशन का जरूरत कम है, मैनेजमेंट का जरूरत ज्यादा है। क्लियर है। अब हम दोनों के बीच में अगर डिफरेंशिएट करें तो क्या होगा देखना। इन ऑर्डर टू रिजॉल्व दिस कंट्रोवर्सी, पीटर ट्रकर सजेस्टेड दैट मैनेजमेंट एप्लीकेबल टू बिजनेस। मैनेजमेंट किसका होता है, मैनेजमेंट होता है बिजनेस का, जबकि एडमिनिस्ट्रेशन जो है, एडमिनिस्ट्रेशन होता है गवर्नमेंट ऑफिस, मिलिट्री, सोशल एंड कल्चरल इंस्टीट्यूट्स, बेसिकली जो नॉन बिजनेस है, नॉन प्रॉफिट के लिए काम कर रहा है,
उनका होता है एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, कौन बोल रहा है? पीटर ड्रकर, मैं नहीं बोल रहा हूं। ठीक है, मैं तो पहले पढ़ाया था कि मैनेजमेंट इज परवेसिव, मैनेजमेंट सब जगह जरूरत पड़ता है, बिजनेस में भी, नॉन बिजनेस में भी। ठीक है, तो यहाँ मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन दोनों को बहुत ज्यादा स्ट्रांगली अलग अलग नहीं बताया गया है, दोनों को एक जैसा कॉन्सेप्ट बताया गया है मैक्सिमम ऑथर्स के द्वारा। क्लियर है? बट हम कोशिश करेंगे दोनों को डिफरेंशिएट करने का। क्लियर? देखना, डिस्टिंक्शन बिटवीन एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट। राइट, देखना, पहला, इट इज प्राइमरीली कंसर्न विद डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, ऑब्जेक्टिव सेट करना, पॉलिसीज बनाना और काम करने से पहले सोचना, थिंकिंग बिफोर डूइंग, दिस इज एडमिनिस्ट्रेशन। ये क्या है? एडमिनिस्ट्रेशन है, प्लानिंग का काम है बेसिकली। ठीक है, मैनेजमेंट जो है दैट इज इम्प्लीमेंटेशन, डूइंग फंक्शन, इट इन्वॉल्व्स इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान्स एंड पॉलिसीज, जो प्लान्स पॉलिसीज बनाया गया था उसको इम्प्लीमेंट करने का काम है मैनेजमेंट का। क्लियर है? तो एडमिनिस्ट्रेशन का काम है सोचना, थिंकिंग, क्या प्लान करना, क्या पॉलिसीज हम फ्यूचर में इंप्लीमेंट करेंगे, उसके बारे में सोचना इज एडमिनिस्ट्रेशन, और उसको इंप्लीमेंट करना, उसको एग्जीक्यूट करना इज बेसिकली मैनेजमेंट। क्लियर है ये? नेक्स्ट, इट टेक्स मेजर डिसीजंस, बड़ा डिसीजन सारा एडमिनिस्ट्रेशन लेता है एंड इज अ वाइडर टर्म। ठीक है, तो देखोगे तो एडमिनिस्ट्रेशन, अगर मेरा मानना है तीनों स्कूल ऑफ थॉट से मैं कंपेयर करूं तो पहला स्कूल ऑफ थॉट सबसे सही बात बोलता है, एडमिनिस्ट्रेशन बड़ा कॉन्सेप्ट है, मैनेजमेंट छोटा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तुम एग्जांपल सोचो, ये बीसीसीआई है और ये टीम के जो है कोच और कैप्टन लोग हैं। ठीक है, तुम सोचो कौन बड़ा है? ऑब्वियस सा बात है, बीसीसीआई बड़ा है। ठीक है, इट टेक डिसीजंस, कोच कैप्टन डिसीजंस लेते हैं एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर रहते हुए, बीसीसीआई का रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए कोचेस और कैप्टन जो है वो डिसाइड करेंगे। राइट, एडमिनिस्ट्रेशन का काम टॉप लेवल का होता है, मैनेजमेंट का काम जनरली लोअर लेवल का होता है। क्लियर है? स्टेटस, एडमिनिस्ट्रेशन में जनरली कंपनी के ओनर्स होते हैं, क्योंकि टॉप लेवल है तो कंपनी के ओनर्स होंगे। लोअर लेवल में जनरली मैनेजेरियल पर्सोनेल्स होते हैं, जिसका स्पेशल नॉलेज होता है एम्प्लॉयज को कैसे मैनेज करना है, उनमें बेसिकली अच्छे मैनेजर्स होते हैं एट द लोअर लेवल। क्लियर है? तो मैनेजमेंट का काम जो है मैनेजर्स करते हैं, हमारे एम्प्लॉयज लोग करते हैं जिनको हम काम पर रखते हैं, जबकि एडमिनिस्ट्रेशन का काम जो है वो टॉप लेवल का होता है, और टॉप लेवल में जनरली कंपनी के जो ओनर्स हैं वो लोग होते हैं। क्लियर? नेक्स्ट, नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, एडमिनिस्ट्रेशन जनरली नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जैसे गवर्नमेंट, मिलिट्री, एजुकेशन, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन का काम रहता है, जबकि मैनेजमेंट का काम होता है बिजनेस में, क्योंकि बिजनेस का क्या होता है? इकोनॉमिक मोटिव, इकोनॉमिक मतलब प्रॉफिट कमाने का ऑब्जेक्टिव होता है। जनरली ये वाला जो है ये नॉन प्रॉफिट होता है। क्लियर है? नेक्स्ट, इन्फ्लुएंस, एडमिनिस्ट्रेशन इन्फ्लुएंस होता है ज्यादातर एक्सटर्नल फैक्टर्स, एक्सटर्नल फैक्टर मतलब हमारे आसपास जो हो रहा है जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, जैसे कि सोशल एनवायरनमेंट, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, लीगल एनवायरनमेंट में चेंजेस आ रहा है, उसके हिसाब से हमारे डिसीजन में जो इन्फ्लुएंस हो रहा है। ठीक है, ये सब इन्फ्लुएंस जो है कौन देखता है कि हमारा जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में चेंजेस आ रहा है उससे हमारे ऑर्गेनाइजेशन में क्या चेंजेस लाना पड़ेगा, ये डिसाइड करने का काम है एडमिनिस्ट्रेशन का। राइट, इट्स डिसीजंस आर इन्फ्लुएंस्ड बाय इंटरनल फैक्टर्स सच एज वैल्यूज, ऑर्गेनाइजेशन का इंटरनल फैक्टर वैल्यू, बिलीफ, ओपिनियन, इन सब से हमारा डिसीजन इन्फ्लुएंस होता है। क्लियर है? फंक्शन, इट इन्वॉल्व प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग, बेसिकली प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग का काम जो है वो टॉप लेवल करता है, टॉप लेवल जो काम करता है जनरली यहाँ पे उसको एडमिनिस्ट्रेशन बोला गया है। ठीक है, और बाकी जो काम है स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये सब काम है किसका? मैनेजमेंट का। क्लियर है?
एडमिनिस्ट्रेशन एबिलिटी आर रिक्वायर्ड एट दिस लेवल, हमारे पास एडमिनिस्ट्रेशन एबिलिटीज होना चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए। मैनेजमेंट करने के लिए हमारे पास इम्प्लीमेंटेशन एंड टेक्निकल एबिलिटीज होना चाहिए, हम कोई भी प्लान पॉलिसी को इम्प्लीमेंट कर पाना चाहिए। क्लियर है? नेक्स्ट, इट कंट्रोल्स द फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन जो है कंट्रोल करता है ऑर्गेनाइजेशन का ओवरऑल काम को। मैनेजमेंट क्या देखता है? इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसी, जो प्लान हम बनाए थे वो प्लान ठीक से एग्जीक्यूट हो रहा है या फिर नहीं। क्लियर? एफर्ट्स इन्वॉल्व, डील्स इन प्लानिंग एंड पॉलिसी। मैनेजमेंट देखता है क्या? एग्जीक्यूशन, इम्प्लीमेंटेशन, राइट? ऑफिशियल। एडमिनिस्ट्रेटर इज द इंचार्ज ऑफ द एबिलिटी, यहाँ पे मैनेजर इज द इंचार्ज। कौन देखता है? एडमिनिस्ट्रेशन का काम एडमिनिस्ट्रेटर और मैनेजमेंट का काम मैनेजर्स। डायरेक्शंस, ह्यूमन से कुछ फर्क नहीं पड़ता, नॉट कंसर्न विद द डायरेक्शन ऑफ ह्यूमन एफर्ट्स। बट मैनेजमेंट का काम बहुत हद तक डिपेंड करता है कि हमारे जो एम्प्लॉयज हैं वो कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। एम्प्लॉय अच्छा परफॉर्म करेंगे तो मैनेजमेंट अच्छा होगा, बट यहाँ पे एम्प्लॉय से फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ पे सारा डिसीजन प्लानिंग का है और प्लानिंग कौन कर रहा है? टॉप लेवल मैनेजमेंट। क्लियर है? तो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट। क्लियर है? अगर मैं सिलेबस का बात करूं तो डायरेक्टली सिलेबस में ये टॉपिक नहीं लिखा हुआ है। एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है, मैनेजमेंट क्या होता है, दोनों के बीच में डिफरेंस ये डायरेक्टली सिलेबस में नहीं था। सिलेबस अगर देखोगे तो सिलेबस में डायरेक्टली टॉपिक नहीं लिखा हुआ है, बट बुक के अंदर दिया हुआ है, एग्जाम्स में भी आया हुआ है, इसीलिए मैं इसको पढ़ा दिया। इसलिए क्लास के एंड में बता रहा हूँ, पहले बता दूंगा तो तुम वीडियो स्किप कर दोगे, है ना? तो इसलिए क्लास के एंड में बता रहा हूँ कि डायरेक्टली नॉट इन द सिलेबस, नॉट रिटन इन द सिलेबस, but it will come in exam, so you have to read it, what is the difference between administration and management। clear है? तो इससे हमारा यूनिट 1 का एक मेजॉरिटी पोर्शन कंप्लीट हो जाता है। जो जनरल टॉपिक्स था मैनेजमेंट को लेकर यूनिट 1 के अंदर वो सब कंप्लीट हो गया। अब स्पेसिफिक टॉपिक हम पढ़ेंगे यूनिट 1 में मैनेजमेंट फंक्शंस के बारे में। ठीक है? मैनेजमेंट के जो फंक्शंस हैं वो 5 फंक्शंस थे, याद होगा, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। तो ये 5 जो है दिस आर कॉल्ड एज फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है? इनको क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। और आने वाले क्लासेस में हम ये सारे टॉपिक्स को एक एक करके इन डिटेल कवर करेंगे। क्लियर है? तो पांचों फंक्शन अगर हम पढ़ लेते हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग इन डिटेल, तब हमारा यूनिट नंबर 1 जो है वो कंप्लीट होगा। क्लियर है? तो यूनिट 1 के अंदर सारे टॉपिक्स खत्म हो गए, छोटे मोटे टॉपिक्स जितने थे। अब एक एक पर्टिकुलर फंक्शन हम डिटेल में पढ़ेंगे। प्लानिंग डिटेल में पढ़ेंगे, फिर ऑर्गेनाइजिंग, फिर स्टाफिंग, फिर डायरेक्टिंग, फिर कंट्रोलिंग, सारे फंक्शन को एक एक करके इन डिटेल हम लोग आने वाले क्लासेस में स्टार्ट करेंगे। क्लियर है? तो आज का वीडियो थोड़ा सा छोटा रखेंगे क्योंकि टॉपिक खत्म हो गया है। मैनेजमेंट फंक्शंस जो है उसका एक एक फंक्शन का अलग से एक एक वीडियो हम बनाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलते हैं जहां पर हम प्लानिंग फंक्शन को स्टार्ट करेंगे। क्लियर है? तो अभी के लिए इतना। थैंक यू एंड बाय बाय।